बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई घोंसले बने हुए थे। उसी पेड़ की ऊपरी डाली पर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कर, लेकिन ये कोई आम पक्षी नहीं थे, ये दोनों अंडा चोर हैं। सुनिए कालू जी, आज ना बड़ा मन कर रहा है अंडा खाने का। आज मुझे नाश्ते में अंडा खाना है कालू जी। आहा, चिंता मत कर मेरी सुंदरी, मैं जंगल का सबसे तेज और चालाक अंडा चोर हूँ। आज रात को मैं ऐसा धांसू प्लान बनाऊंगा कि सबके बढ़िया अंडे हमारी टोकरी में होंगे। अरे कालू जी, हर बार की तरह पकड़े मत जाना। पिछली बार तोते ने तुम्हें लपेट लपेट कर ऐसा भगाया था कि 3 दिन तक आप उड़ नहीं पाए थे। आहा, चिंता मत कर मेरी सुंदरी, मैं जंगल का सबसे तेज और चालाक अंडा चोर हूँ। आज रात को मैं ऐसा धांसू प्लान बनाऊंगा कि सबके बढ़िया अंडे हमारी टोकरी में होंगे। तभी पास के घोंसले में बैठा रंगीला तोता और बबलू कालू और सुंदरी कवि की बातें सुन लेते हैं। अबे बबलू सुना, ये कालू और सुंदरी फिर से हमारे जंगल के अंडों को चुराने की बातें कर रहे हैं। हाय रे, इस बार मेरी पत्नी मुझे घर के अंदर कूदने तक नहीं देगी अगर अंडे चोरी हो गए तो। घबराने का नहीं, इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि ये दोनों खुद ही फंस जाएंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होते ही कालू और सुंदरी कवि अपना प्लान बनाकर चोरी करने निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रंगीला तोता और बबलू ने पहले ही उनके लिए कुछ खास इंतजाम कर रखा है। रात का सन्नाटा, पूरा जंगल सो रहा था, लेकिन वो कौवे जाग रहे थे। वो थे कालू कौवा और सुंदरी कवि। वे दोनों घोंसले की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। देखो जी, हमें बहुत सावधानी से ही काम करना है। पिछली बार तुम पंख फड़फड़ाने लगे थे और पकड़े गए थे। अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने एकदम परफेक्ट प्लान बनाया है। कालू कौवा धीरे से एक तोते के घोंसले के पास पहुंचता है और अंदर झांक कर देखता है, और उस घोंसले में 3 गोल मटोल अंडे थे। वाह, इतने सुंदर सुंदर अंडे, आज तो मजा आ जाएगा। जैसे ही वो पहला अंडा उठाने के लिए चोंच बनाता है, अचानक एक अंडा हिलने लग जाता है और कालू कौवा चौंक जाता है। कालू कौवा फिर से कोशिश करता है, लेकिन अंडा और ज्यादा हिलने लग जाता है और फिर धड़ाम से एक बड़ा सा नारियल ऊपर से उसके सिर पर गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या था? ये नारियल ऊपर से कैसे गिर गया? अरे मुझे क्या पता कालू जी, इससे पहले कोई भूत आकर हमें पकड़ ले। भागो जी यहाँ से, यहाँ कोई जादू टोना हो रहा है। उधर झाड़ियों के पीछे से रंगीला तोता और बबलू कालू और सुंदरी कवि की बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। हा, देख लिया हमारा जाल। हमने नकली अंडे बनाए और उसके अंदर छोटे छोटे मोटर लगा दिए जो हिलते हैं, और वो नारियल को बस मैंने एक छोटा सा चोंच मार दिया, वो सीधे जाकर कालू के सिर पर गिर गया। अरे देखो, कालू और सुंदरी ऐसे भाग रहे हैं कि कहीं उन्होंने बिल्ली देख लिया। और सुंदरी कवि यही पर हार नहीं मानती। सुंदरी कवि थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और गहरी सांस लेती है। नहीं, इस बार नहीं कालू जी, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। इस जंगल में हम सबसे शक्तिशाली अंडा चोर हैं। मुझे लगता है किसी ने हमें फंसाने के लिए प्लान बनाया था कालू जी।
ताकि हम डर कर भाग जाए, और हमने ऐसा ही कर दिया कालू जी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो सुंदरी। अब तो मेरे ईगो को हर्ट हो गया है। अब मैं ऐसा मास्टर प्लान बनाऊंगा कि कोई मुझे डरा नहीं पाएगा। आज जो भी हो जाए मैं अंडा खाकर ही रहूंगा। चलो सुंदरी। इस बार कालू और सुंदरी ने एक नया तरीका अपनाया। वे सीधे उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठे और वहां से देखने लगे कि कौन कौन से घोंसले सुरक्षित नहीं है। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और जंगल के पक्षी टुनटुन मौसी के घोंसले की ओर बढ़ गए। देखो कालू जी, ये टुनटुन मौसी कितने आराम से सो रही है। जल्दी से चुपचाप अंडे उठा लो और भाग चलो यहाँ से। कालू कौवा हंसते हुए अंडे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसने अंडे को छुआ, टुनटुन मौसी की एक आंख खुल जाती है। अबे काले कौवे, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे अंडों के पास? टुनटुन मौसी को देखकर कालू कौवा और सुंदरी कौवी के होश उड़ जाते हैं। टुनटुन मौसी ने झट से अपनी चोंच से पेड़ का डंडा खड़खड़ाया और अगले ही पल सारे पक्षियाँ नींद से जाग जाते हैं। फिर से पकड़े गए कालू। कालू मियाँ, इस बार तो जंगल भर में तुम्हारा नाम नाकाम चोर रख देंगे हम। और सुंदरी को नाकाम चोर सुंदरी कौवी। अरे रंगीले तोते, अपनी बातें छोड़, इन दोनों को पकड़कर 4 डंडे मार। कालू और सुंदरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होते ही पूरा जंगल कालू और सुंदरी कौवी की नाकामी की चर्चा कर रहा था। अरे वो देखो, हमारे जंगल का कौवा किस तरह से अपना मुंह छुपाकर उड़े जा रहा है। अरे नाकाम कौवे, का है तेरी जोरू? वो भी चोर है ना, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। सुंदरी, अब ये मजाक हमें सहन नहीं होगा। ये जंगल वाले हमें नाकाम चोर और तुझे चोर नहीं कह रहे हैं। इस बार हमें ऐसा प्लान बनाना होगा कि कोई हमें पकड़ ना सके। हाँ कालू जी, अब तो मेरा भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया है, लेकिन इस बार कोई नई तरकीब अपनानी ही होगी कालू जी। कालू कौवा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठी। सुंदरी, इस बार हम सीधे चोरी नहीं करेंगे, हम ना एक बिजनेस करेंगे। बिजनेस? कैसा बिजनेस कालू जी? अरे सीधे चोरी करने से हम पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को बेवकूफ बनाकर और वो खुद आकर उनके अंडे हमको देकर जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा कालू जी? देखो, जंगल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा? हाँ, उन्नो कालू जी। और सबसे ज्यादा सीधा साधा कौन है? हाँ, सीधा और सादा? हाँ, रंगीला तोता कालू जी। बस अब देखो मेरी चाल। अगले दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड में लिखा होता है, डॉक्टर कालू की चमत्कारी क्लिनिक। अब अंडे होंगे दुगने, बड़े और ज्यादा चमकदार। रंगीला तोता और हरियाली तोती उधर से गुजर रहे होते हैं और कालू कौवे का बोर्ड देखकर वे दोनों रुक जाते हैं। ये क्या तमाशा है? कालू अब डॉक्टर बन गया? तोते जी, मुझे लगता है कालू कौवा सच में डॉक्टर बन गया है। कुछ दिनों से उसने चोरी भी नहीं की। शायद कालू कौवा सचमुच डॉक्टर बन गया है और समझदार भी हो गया है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आता हूँ। रंगीला तोता फौरन कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। कालू भाई, जो बोर्ड में लिखा है ना, वो हो सकता है?
मेरे अंडे बड़े और चमकदार हो सकते हैं? बिल्कुल तोते, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंडे मेरे पास छोड़कर जाने होंगे। मैं ना उनके अंडों पर स्पेशल ट्रीटमेंट करूँगा और 3 दिन बाद तुम्हारे अंडे 2 गुने बड़े हो जाएंगे और चमकीले भी हो जाएंगे। अरे वाह, ठीक है, मैं ना मेरे अंडे अभी लाता हूँ। रंगीला तोता भागकर अपने अंडे लेकर आता है और कालू कौवे को सौंप देता है। ये सारा नजारा देखकर सुंदरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, ये तरीका तो चोरी से भी ज्यादा मजेदार लग रहा है मुझे। हाँ, और इस बार हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। 3 दिन बाद रंगीला तोता बड़े जोश में अंडे लेने के लिए कालू कौवे के पास आता है। कालू, कहाँ पर है मेरा अंडा? जल्दी से मेरा अंडा मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ मेरा अंडा कितना बड़ा और चमकीला हुआ है। कालू कौवे ने रंगीले तोते को अपने घोंसले से एक गोल पत्थर पकड़ा दिया। ये क्या है? तुम्हारा अंडा इतना चमक गया कि वो पत्थर जैसे सख्त हो गया। अब ये कभी नहीं टूटेगा। रंगीला तोता खुशी खुशी से पत्थर लेकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन जब उसने हरियाली तोती को दिखाया तो रंगीले तोते की शामत आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, ये पत्थर है, पत्थर अंडा नहीं। कालू ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ। हरियाली तोती की बातें सुनकर जंगल के पक्षियाँ तोते का मजाक उड़ाने लग जाते हैं।